15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की फसील से मुल्क में बढ़ती आबादी पर फिक्र का इजहार किया था। आज इसके बाद मुल्क में बढ़ती आबादी के ताल्लुक से बातें होने लगीं और इस पर जुल्म ये कि उसे मजहब के आईने से देखा जाने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क की बढ़ती आबादी एक लम्हे फिक्रिया है। आजादी के वक्त 34 करोड़ का हिंदुस्तान अब 130 करोड़ से ज्यादा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो 2024 तक हम चीन की 1.39 मिलियन आबादी से आगे निकल जाएंगे। आबादी बढ़ाने में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही तबकों ने पूरा किरदार अदा किया है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 96 करोड़ से ज्यादा हिंदू थे और 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान थे। लेकिन मुश्किल ये है कि इस मसले को भी मजहब के आईने से देखा जाने लगा। मुल्क में मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से सवाल उठाए जाते हैं। हिंदू तंजीमों की तरफ से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही जाती है। कोशिश करना चाहिए कि प्रधानमंत्री की बात को मान के अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जनसंख्या कम करें। 2 बच्चे बहुत अच्छे, 2 बच्चे होंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये नारा होना चाहिए और ये नारा तमाम भारत के जनमानस तक पहुंच के हर जगह लागू होना चाहिए। दूसरी तरफ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आबादी कंट्रोल करनी है तो माशरे को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा और उनके अंदर से गरीबी को दूर करनी होगी। चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, वो दुनिया की सबसे बेहतर इकानमी बन गई, इसलिए कि उन्होंने हर हाथ को रोज़गार दे दिया। काश इन्होंने हाथ को रोज़गार देने की बात की होती। ये तो रोज़गार छीनने का काम कर रहे हैं। असल बात यह है कि बच्चों की तादाद को हुब्बुल वतनी से जोड़ना जो है वो मेरा ख्याल ये है कि उन गरीबों से के साथ एक तरह मजाक है जिन्हें आपने ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचाई हैं, और आप इसे मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं। सवाल ये तो हिंदुस्तानियों का मसला है। वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को खिताब नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तानियों को खिताब किया है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आबादी को कंट्रोल करने में तालीम कितना अहम किरदार निभाता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1991 से 2001 के बीच मुस्लिम आबादी 29.3% की शरह से बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद तालीमी बेदारी के 10 सालों में आबादी बढ़ने की शरह में 5% की गिरावट आई है। 2015-16 में आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 1992-93 की दिहाई में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 4.4, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 3.3। 1998-99 में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कम होकर 3.6 और हिंदुओं का 2.8 हो गया, और 2015-16 में ये रेट घटकर 2.6 और हिंदुओं का 2.1। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे मुल्क में इल्म की रोशनी फैलेगी वैसे वैसे आबादी कंट्रोल होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, उर्दू लिखने पढ़ने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मुमताज़ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और मजमून निगार बेगम सालेहा आबिद हुसैन का नाम न सुना हो या पढ़ा या ना हो। आज सालेहा आबिद हुसैन का 106वां यौम पैदाइश है। पेश है खास रिपोर्ट। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। उर्दू ज़बान व अदब की अजीम शख्सियत ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली अदीबा बेगम सालेहा आबिद हुसैन को उनके जज्बाती, इस्लाही और मुआशरती अफसानों और नावलों के लिए आज भी बड़े एहतराम से याद किया जाता है। उनकी वालिदा मुश्ताक फातिमा मौलाना हाली की नवासी थी। मुश्ताक फातिमा का निकाह ख्वाजा गुलामुस सकलैन से हुआ था। 18 अगस्त 1913 को उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मुस्दाक फातिमा रखा गया। पानीपत में जन्म लेने वाली यही लड़की आगे चलकर सालेहा आबिद हुसैन के नाम से जहान उर्दू में मशहूर हुई। उनके 2 भाइयों ने भी अपने अपने मैदानों में बड़ी शोहरत पाई। मशहूर माहिर तालीम ख्वाजा गुलामुस सैयदैन उनके बड़े भाई थे और अदब और फिल्म की मायनाज शख्सियत ख्वाजा अहमद अब्बास उनके चचाजाद भाई थे। मुस्दाक फातिमा के घर में
इल्मी व अदबी माहौल पहले से था। चुनाचे उनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अदीब फाजिल और मैट्रिक के इम्तिहान पास किए। लुत्फ की बात यह है कि मुज़दाक फातिमा को अपना नाम अच्छा नहीं लगता था। स्कूल की लड़कियां उन्हें अक्सर मिस डाक कहकर छेड़ती थी। चुनाचे उन्होंने खुद ही अपने लिए सालिहा बेगम का इंतखाब कर लिया। 1933 में 20 साल की उम्र में इनकी शादी उर्दू के अदीब और जामिया मिल्लत इस्लामिया की मुअल्लिम डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हो गई और वो सालिहा बेगम से सालिहा आबिद हुसैन बन गई। शादी के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया और फर्स्ट क्लास में पास हुई। 1934 में एक बच्ची की मां बनी, मगर बच्ची पैदा होने के फौरन बाद चल बसी। इस साने का सालिहा आबिद हुसैन के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इसी गम से उभरने के लिए उन्होंने अपने आप को लिखने लिखाने में मसरूफ कर लिया। अफसाना निगारी का उन्हें पहले ही शौक था। अब वो जमकर इस काम में लग गई। उर्दू के मारूफ रसाइल में उनके अफसाने शौक से पढ़े जाने लगे और फिर उनकी नावल निगारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने 8 नावल लिखे, जिनमें अजरा, आतिश खामोश, राह अमल, खतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग, अपनी अपनी सलीब, उलझी दौड़, गोरी सोए सेज पर और 7वां आंगन शामिल है। सालिहा बेगम ने सवाने निगारी और तालीफ व तरतीब के काम भी हाथ में लिए। 2 जिल्दों में अनीस के मरसिए मुरतब किए। अल्ताफ हुसैन हाली की शख्सियत पर एक अहम किताब लिखी। अपना यूरोप का सफरनामा लिखा। करबला की खवातीन पर एक उम्दा किताब तहरीर की और बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। इनकी अफसानों के मजमूए नरास में आस, दर्द व दरमा, 3 चेहरे, 3 आवाजें, साज हस्ती और टोंगे के नाम से शाये हुए। ड्रामों में वो बचपन से ही दिलचस्पी लेती थी। चुनाचे कई ड्रामे भी लिखे जो नक्श अव्वल के नाम से शाया हुए। अपनी जिंदगी में सालिहा आबिद हुसैन ने 50 से ज्यादा किताबें लिखी। इन वसी तर अदबी खिदमात के पेश नजर उन्हें न सिर्फ पद्मश्री का एजाज दिया गया, बल्कि गालिब अवार्ड, बहादुर शाह जफर अवार्ड और सरस्वती सम्मान जैसे एजाज भी पेश किए गए। वो एक मुखलिस और इंतहाई दर्दमंद खातून थी। खुद कई जिस्मानी तकलीफों में मुब्तला थी। एक गुर्दा खराब होने की वजह से निकाल दिया गया था और सिर्फ एक गुर्दे से ही जी रही थी। बाद में तनफुस का आर्जा हो गया था। आए दिन बीमार रहती थी। इसके बावजूद दूसरों की खिदमत में लगी रहती थी और तसनीफी और तख्लीकी काम भी जारी रखती थी। 8 जनवरी 1988 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल से उर्दू जबान अपनी मुखलिस तरीन खादिमा से महरूम हो गई और उर्दू अदब में खवातीन की फिक्शन निगारी का एक अहम दौर खत्म हो गया, जिसे एक तरह से बेगम सालिहा आबिद हुसैन का दौर भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।